अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद वड्डल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज काला तितर खुशाब ग्रुप। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो का टॉपिक है कि सर्दियों में तितर को मिट्टी देने का तरीका। ये दोस्तों, मुकम्मल तौर पर मुकम्मल मालूमात आपको देंगे, मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे, मुकम्मल इस पर वीडियो बनाएंगे कि काले तितर को सर्दियों में मिट्टी देने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। जी तो फ्रेंड्स, मैं अपना पट्टा जो है वो ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो देखें, सर्दियों में मेहनत होती है और गर्मियों में जो है इसकी बलैरी के मज़े लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि किस तितर को आप मिट्टी दे सकते हैं और किस तितर को आप मिट्टी नहीं दे सकते हैं। तो मतलब कुछ तितरों को मिट्टी देना जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है और कुछ तितरों को मिट्टी देना जो है वो नुकसानदेह साबित हो जाता है, तो ऐसे परिंदे का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, उस तितर को आप मिट्टी दे सकते हैं जो कुरीज़ मुकम्मल तौर पे कर चुका हो और अपने नए पत्ते जो हैं, नए पर जो हैं वो निकाल चुका हो। जो तितर आपका कुरीज़ कर रहा हो उसको आप मिट्टी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, और जो नए पत्ते निकाल रहा हो उसको भी आप मिट्टी देंगे तो आपका नुकसान है, आपके परिंदे का नुकसान है और ज़ाया होने का ख़तरा है। मिट्टी आप उस तितर को दे सकते हैं जो तितर आपका कुरीज़ कर चुका है, नए पत्ते निकाल चुका है, तो उसको आप मिट्टी दें तो आपका जो है तितर है वो उससे वो फिटनेस में आएगा। तो मिट्टी देने का तरीक़ाकार क्या है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, आपने 2 बुक मिट्टी लेनी है, ताज़े खेत से मिट्टी लेनी है। 2 बुक मिट्टी आपने लेनी है ताज़े खेत से, और भट्ठे से आपने केरी ले लेनी है, जो ईंटों की केरी होती है वो ज़्यादा आपने ले लेनी है, और उसको घर ले आकर छान लेना है, और उससे भी 2 बुक केरी और 2 बुक मिट्टी, इसको आपस में अच्छी तरह से आपने उसको छान कर जो बारीक केरी होगी मिट्टी में शामिल कर लेनी है, और हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेना है, उसके बाद में इसको धूप में रख देना है। कम से कम 2 से 3 घंटे आपने मिट्टी को धूप में रखना है ताकि उसका टेम्परेचर बराबर हो जाए, वो ठंडी मिट्टी ना हो। अगर ठंडी मिट्टी आप अपने तितर को देंगे तो वो अपने तितर को ख़राब करेगी। तो उस मिट्टी को आपने धूप में 2 से 3 घंटे रख कर गर्म करना है, और गर्म करने के बाद आपने दोस्तों अपने तितर को धूप में इसका पिंजरा रख कर इसको मिट्टी देनी है। वो मिट्टी आपने छाँव में नहीं देनी, वो मिट्टी जो है आपने तितर को धूप पर रख कर देनी है 2 से 3 घंटे, और उसके बाद आपने अपने तितर को जो है मिट्टी से निकाल लेना है। जैसे दोस्तों, आपने अपने तितर को मिट्टी में डाल देना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 कप में पानी लें, उसमें 2 से 3 चुटकियाँ अजवाइन डाल दें, और इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें ताकि उसका रस जो है मुकम्मल तौर पर पानी में शामिल हो जाए। उसके बाद आप इसको निकाल लें और पानी को है जो छान कर लें, और उतना सा पानी को बिल्कुल साफ़ कर लें, कपड़े में छान कर लें, और उतना एक तितर को डाल दें कि जितना एक तितर पी ले, और बाकी फ्रिज में रख लें, और बाकी दूसरे तीसरे दिन फिर उसको निकाल कर 2-3 घंटे पानी को धूप लगवाएं। जब उसका टेम्परेचर बराबर हो जाए तो वो आप अपने तितर को डाल सकते हैं। तो ये पानी देने का मकसद ये है दोस्तों कि ये बहुत ही अजवाइन जो है बहुत हज़मे का काम करती है, तितर के मैदे को साफ़ करती है, और तितर जो है इससे बहुत अच्छी खुराक करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप दोस्तों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।